कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं जहां भी होंगे अपनी अपनी फैमिली के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रह रहे होंगे। हम भी आपके अपने ही हैं, हमसे भी प्यार मोहब्बत दिखाते जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करते जाइएगा। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो तो आपके सामने होगा, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा ताल्लुक रहा है बांग्लादेश का और पाकिस्तान का और भारत का। इन दोनों के दरमियान चाहे सरहदी कशीदगी रही हो, लेकिन इंटरटेनमेंट तीनों मुल्कों की एक ही जैसी है। अवाम जो पाकिस्तान की है वो भारत के जो इंटरटेनमेंट है उसको पसंद करती है। भारत के जो लोग हैं वो पाकिस्तान के कई ऐसे गुलकार हैं, कई ऐसे कॉमेडी के फनकार हैं जिनको पसंद करती है। और बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश में 1971 से लेकर जब से उसने आज़ादी हासिल की है तो पाबंदी रही है इंटरटेनमेंट के ऊपर। 50 साल बाद तकरीबन शाहरुख खान की एक फिल्म जवान, माफ कीजिएगा, पठान रिलीज हुई थी बांग्लादेश में, और ये वो 50 साल में पहली फिल्म थी शाहरुख खान की जो बॉलीवुड की जो बांग्लादेश में रिलीज हुई। उसकी वजह यह है, उसकी रीजन यह है कि बांग्लादेश चाहता था कि वो अपने कल्चर को प्रमोट करे, अपने सकाफत को प्रमोट करे, बाहर के लोगों को जो इंडस्ट्री है उसको प्रमोट ना करे, उनके अपने लोग उसकी इंटरटेनमेंट को देखें। लेकिन शाहरुख खान की बड़ी फैन फॉलोइंग थी वहां पर और अदाकारों की बड़ी फैन फॉलोइंग है। लेकिन अब क्योंकि कोई सरहद नहीं रही, दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है, यूट्यूब है का दौर है, फेसबुक का दौर है, इंस्टाग्राम का दौर है, तो जितने भी इंटरटेनमेंट है हर मुल्क की, हर शहर की, बल्कि कहे तो अब मुल्क तो बड़ी दूर की बात होती है, शहर की जो इंटरटेनमेंट है वो आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल जाती है। तो अब कोई कदर इंटरटेनमेंट के ऊपर नहीं रही। जैसे कहा जाता है सुरों की उसकी सरहद नहीं, संगीत का कोई वतन नहीं होता और अदाकारी की कोई जुबान नहीं होती। इसी तरह माफ कीजिएगा, गला जरा खराब है, उसको जरा नजरअंदाज कीजिएगा, इसके लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। तो अदाकारी की कोई जुबान नहीं होती। इस तरह जो अदाकार होता है, गुलकार होता है, अदाकाराएं होती हैं, इनके ये सब के होते हैं, सब लोग इनसे मोहब्बत करते हैं। तो जब ये 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ तो एक बांग्लादेशी ही गुलकारा थी। भारत में गाने तो 4-5 ही गाए, लेकिन उनका जो तोती था वो बड़ी देर तक बोलता रहा और एक मोहम्मद रफी साहब के साथ उन्होंने गाना ऐसा गाया कि जिससे बांग्लादेश में उनको इतनी इज्जत पज़राई मिली कि उनके बाद उनकी पहचान हुई कि वो कोई शख्सियत है, वो कोई गुलकारा है। रूना लैला उनका नाम है, आपने नाम भी उनका सुना होगा, गाने भी सुने होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मोहम्मद रफी साहब के साथ उन्होंने कौन सा गाना गाया कि जिसके बाद रूना लैला की पहचान बनी। रूना लैला ने प्लेबैक सिंगिंग की है, 5 गाने गाए। कल्याण जी आनंद जी की एक फिल्म आई थी एक से बढ़कर एक, उसमें उन्होंने उसका टाइटल सॉन्ग गाया था, जो गाने का मेन थीम सॉन्ग था, उन्होंने गाया था एक से बढ़कर एक मैं तोहफे लाई अनेक। तो ये गाना एक सुपर डुपर गाना रहा था। फिल्म तो इतना कामयाब नहीं हुई, लेकिन ये गाने को काफी पज़राई मिली थी। तो ये रूना लैला जी का गाना था। फिर 1977 में फिल्म आई खरोंदा, जयदेव ने इसका म्यूजिक दिया था। दो दीवाने शहर में ये गाना इसमें रूना लैला जी ने गाया था। और उसके बाद एक और इसमें ये गाना था खरोंदा फिल्म में, तुम्हें हो ना हो मुझको तो है इतना यकीन। ये भी गाना, 2 गाने इसमें रूना लैला जी ने इस फिल्म में गाए थे। फिर 1979 में जाने बहार नाम की एक फिल्म है, पप्पी डैडी जी ने इसका म्यूजिक दिया था और यहाँ पर गाना इन्होंने गाया था मोहम्मद रफी साहब के साथ, जिसके बाद रूना लैला की पहचान बनी। और मोहम्मद रफी साहब का भी वो एक, जब उन्होंने हज पे गए और उसके बाद उन्होंने संगीत से तो थोड़ा सा किनारा कश हो गए थे और फिर वापस जब उन्होंने म्यूजिक की तरफ आए तो ये उनका वो दौर था। और तब किशोर कुमार जी अपनी पहचान बना चुके थे और सिंगर अपनी पहचान बना चुके थे। तो मोहम्मद रफी साहब के उसके बाद एक लंबे गैप के बाद ये दौर था कि जब उन्होंने रूना लैला साहब जी के गाना गाया। और इसके बोल आपने सुने होंगे, बड़े इसके इंटरेस्टिंग इसके जो थे वो बोल थे, मार गए रसगुल्ले ये आंखों माँ के। ये उस फिल्म के बोल थे, मार गए रसगुल्ला घुमाई के। तो उस गाने के बाद काफी पसंद मिली। और जब ये रूना लैला मोहम्मद रफी जी का साहब का गाना है, मोहम्मद रफी साहब की तो उस वक्त शोहरत पूरी दुनिया में थी, जैसे आज पूरी दुनिया में लोग उनके गीत सुनते हैं। तो वो दौर में जब मोहम्मद रफी साहब हर तरफ छाए हुए थे, एक कैसेट के जरिए, ऑडियो के जरिए, बल्कि मोहम्मद रफी साहब की कैसेट तो बाकायदा समगल होती थी, हर तरफ उनके चाहने वाले थे, पूरी दुनिया के उनके चाहने वाले थे। और बांग्लादेश में तो जाहिर बात है जुबान समझी जाती थी, हिंदी जुबान
समझी जाती थी, पाकिस्तान में समझी जाती थी। तो जहाँ जहाँ पर ये उर्दू और हिंदी जुबान समझी जाती थी वहाँ वहाँ पर तो मोहम्मद रफ़ी साहब के दीवानों की तरह लोग मौजूद थे। जैसे आज हर कोई मोहम्मद रफ़ी साहब के सैड सॉन्ग का दीवाना है, रोमांटिक सॉन्ग का दीवाना है, हर सिचुएशन किस्म का दीवाना है। उस दौर में भी मोहम्मद रफ़ी साहब के हर गाने के लोग दीवाने थे। तो ये गाना जब रूना लाला जी मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना ये रिलीज हुआ तो उसके बाद रूना लाला की एक पहचान बन गई और उनकी वो शख्सियत को निखार मिला और उसके बाद वो एक सेलिब्रिटी के तौर पर बांग्लादेश में जाने पहचाने लगी। रियलिटी शो उन्होंने किए और उसके बाद बड़े बड़े प्रोग्रामों में उनको बुलाया जाने लगा। उसके बाद उनसे देशभक्ति के, बांग्लादेश के जो देशभक्ति के गाने थे वो उनसे गवाए गए और रूना लाला ने एक काफी इज्जत और पज़ाराई पाई और यही उनका टर्निंग पॉइंट था कि जब उन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ गाना गाया। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करते जाइएगा। मैं आपसे मुलाकात करूंगा अगली वीडियो में। इजाज़त।